अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सहीम दाद। आज बच्चे हम इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो बच्चों को परेशान भी करता है। वो है बच्चे क्लास 9th और 10 दोनों के हवाले से। वो है बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 9th में यूनिट नंबर 13 है और इसी तरह आपके पास 10th क्लास में भी यही यूनिट है। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है वैसे तो 9th क्लास के हवाले से रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन इसमें बच्चे 9th और 10th दोनों के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड है, इसलिए 9th वाले बच्चे भी और 10th वाले भी ये देख सकते हैं। अब बच्चे टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही जो फार्मूलाज है ये बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, कि स्ट्रक्चर फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं। तो बच्चे बड़ी इजी तरीके से मैं इन तीनों को आपको समझाऊंगा। स्कूल के अंदर, बुक के अंदर या टीचर कैसे पढ़ाते हैं, वो पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ाएंगे, फिर कंडेंस पढ़ाएंगे, तो फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला पे जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल इसके अपोजिट जाऊँगा बच्चे। पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला समझाऊंगा। ठीक है बच्चे, तीनों को एक साथ इसी तरह समझाऊंगा, लेकिन सीक्वेंस ऐसा होगा। दूसरा, जो डिफाइन करना है तीनों को, ये मैं लास्ट में करूँगा। पहले एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ को समझाऊंगा। ठीक है, पहले चीज़ को समझेंगे तो फिर डिफाइन कर देंगे। अब बच्चे स्ट्रक्चरल फार्मूला समझे कि जैसे परिंदे होते हैं और वो जब उड़ान भरते हैं तो बच्चे वो अपने परों को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो इसको समझ ले कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और जब यही परिंदे बच्चे वापस बैठते हैं या वापस अपने प्रवास को क्लोज कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, अपने जो विंग्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इसको आपने समझना है कंडेंस फार्मूला। इन दोनों को इसी तरह के मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इससे पहले जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें मैंने आपको नेमिंग ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन समझा चुका हूँ। ठीक है, तो वो आपको आने मस्ट है। ठीक है, वो आएंगे तो तब ये आप स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख सकोगे, हल कर सकोगे। पहले बच्चे हम लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले समझाऊंगा बच्चे सारी चीज़ें। एग्जाम्पल है आपके पास बच्चे, मैं ले लेता हूँ ईथेन। अब इसका पहला मैं लिखूंगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इसको मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला को ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ ईथेन का। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लिया ना, तो कंडेंस और मॉलिक्यूलर दोनों खुद ब खुद हो जाएंगे। कैसे? अब बच्चे यहाँ आपके पास ईथेन आया हुआ है, ईथ का मतलब 2 कार्बन, तो बच्चे आप 2 कार्बन लिख ले ऐसे। और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, विद सिंगल बॉन्ड आप लिख लोगे। अब बच्चे हाँ, आपको पता है कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड तो बन चुका। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? मजीद 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो 3 बॉन्ड और बन जाएंगे, तो 1 और 3 4 हो जाएंगे। तो बच्चे आपने इसी तरह बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लिख देने ऐसे। इसी तरह इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, तो ये दूसरा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन आ गया, ये तीसरा बन गया और ये चौथा बन गया। तो 4 बॉन्ड इसने भी बना लिया। इसमें बच्चे ये जो आपके पास मैंने लिख दिया, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें इस मॉलिक्यूल के जो विंग्स है वो खुले हुए हैं, ठीक है, ओपन है। ये कहलाएगा क्या? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला से ये दोनों फार्मूले मैं लिखूंगा बच्चे। आपके पास है कंडेंस फार्मूला, बस देखते रहे बच्चे, मुश्किल इसमें कुछ। अब कंडेंस फार्मूला क्या है? जैसे परिंदे, बर्ड्स अपने विंग्स को क्लोज करते हैं, उसी तरह आपने इसको क्लोज कर देना है, तो कंडेंस फार्मूला स्ट्रक्चर से कंडेंस फार्मूला बन जाएगा। बच्चे कार्बन लिख लो, ठीक है, उसके साथ बच्चे ये जो ओपन है, इस विंग्स को क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये मैंने लिख दिया CH3। ठीक है, इसी तरह इसके विंग्स को भी क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये भी मैंने लिख दिया CH3। ये आपके पास क्या बन गया? कंडेंस फार्मूला बन गया है। इसमें क्या था? बिल्कुल इजी। जैसे विंग्स बोलते हैं अपने परिंदे, ठीक है, वो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्लोज कर देते हैं, ये आपके पास कंडेंस फार्मूला। अब बच्चे बिल्कुल इजी हो गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे लिखेंगे अब? ये तो बिल्कुल इजी हो गया है, कोई बच्चा भी कर सकता है।
ठीक है, इधर देख ले, एटम्स की तादाद गिन लो, कार्बन कितने हैं 2, तो 2 लिख लो, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6, तो 6 लिख लो। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। इसमें मुश्किल था कोई नहीं। अब बचे, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ब्यूटेन। ये बचे ब्यूटेन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। अब बचे ब्यूट। नेम को देखना है, पहले ये जो नंबर ऑफ कार्बन है इसको देखना है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, विद सिंगल बॉन्ड आपने 4 कार्बन ड्रा कर देने ऐसे। अब बचे एन है, तो मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है तमाम कार्बन के दरमियान, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। अब बचे हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड तो इसने बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड्स पूरे करने के लिए, मजीद 3 बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन आ जाएंगे। विंग्स को आपने खोलना है, ऐसे खोल के लिखना है बच्चे। अब इसने 2 बॉन्ड्स बनाए तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो टोटल 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 तो 2 3 4। अब इसने 1 2, तो 2 हाइड्रोजन मजीद आ जाएंगे जी। इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो 3 बॉन्ड मजीद बन जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये आपके पास बच्चे स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया है। जैसे परिंदे ने विंग्स को ले होते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल के विंग्स को आप खोलोगे, विद बॉन्ड को खोल के लिखोगे तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर। अब तो कंडेंस फार्मूला आप खुद भी लिख सकते हैं। क्या करना है, विंग्स को क्लोज करना है। बचे कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है इसके साथ 3। ये कार्बन है, कितने हाइड्रोजन से 2, और ये कार्बन है कितने हाइड्रोजन से 2, लिख। इसके पास कितने हाइड्रोजन से 3, लिख दिए। ये आपके पास कंडेंस फार्मूला बन गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उससे भी इजी हो गया है बच्चे। अब कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो C4, और बच्चे ये 3 ये हो गए, 2 5, और ये 2 7, और ये 3 10, तो 10 हाइड्रोजन। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। इसमें है कोई चीज़ मुश्किल नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे, इसको जल्दी से नोट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेने लगे हैं बच्चे, अल्कीन का ले लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं पेंटीन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे बच्चे? इसमें 9 के क्वेश्चंस भी आएंगे तो 10 के भी आएंगे, ठीक है, सारे करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, अच्छा तो भी मिटा देते हैं। अब बचे पेंटीन। पहले आपने इस नंबर ऑफ कार्बन को देखना है, पेंट, तो 5, पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड आपने लिख देना है। ये आपके पास हो गया पेंट। अब ईन आया है, ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड ला सकते हैं। अगर इधर 1 लिखा होता या 2 लिखा होता तो 1 का मतलब 1 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, 2 लिखा होता तो दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, 3 लिखा होता तो तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, ये हम लिखते। लेकिन चूंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम कहीं भी ला सकते हैं, इधर ले आते हैं बच्चे डबल बॉन्ड। अब बच्चे इस कार्बन को हमने देखना है कि कितने बॉन्ड्स बनाए हैं 2, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो आपने बच्चे इसके विंग्स को क्या कर देना है, खोल देना विद बॉन्ड्स। अब बच्चे इसने कितने बॉन्ड बनाए 3, 2 ये हो गए, 1 ये 3, तो बच्चे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसने 2 बॉन्ड बनाए तो कितने हाइड्रोजन आएंगे 2 आए। इसने बच्चे 2 बॉन्ड बनाए तो कितने हाइड्रोजन आएंगे 2। इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे 3 आएंगे। तो सारों के 4-4 बॉन्ड्स मुकम्मल। यहाँ बच्चे इस मॉलिक्यूल ने अपने विंग्स को ले गए, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कंडेंस क्या होगा, विंग्स को बंद कर दो, ठीक है, इसके बॉन्ड्स को क्लोज कर दो। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं 2, कितने हाइड्रोजन से 2 है, तो इधर लिख लो CH2। यहाँ बच्चे आपने ये डबल बॉन्ड को लिखना है, ठीक है। अल्कीन में आपने इस डबल बॉन्ड को इसी तरह शो करा देना है, ठीक है। इधर आपके पास आ जाएगा CH, ठीक है। बाकी चीज़ों को आपने इसी तरह क्लोज करना है। 2 हाइड्रोजन आपने लिख देना है, इधर भी 2 हाइड्रोजन लिख देना है, ठीक है, और इधर आपके पास है 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये आपके पास कंडेंस फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबसे इजी है बच्चे। कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन आ गए हैं। हाइड्रोजन कितने 2 3
5, 7 और 10, तो ये 10 हाइड्रोजन आ गए। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया है। बिल्कुल ईजी है, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है बच्चे, अब इसी तरह अगर आ जाए प्रोपाइन लिख देते हैं, चलो, या ऐसा कर देते हैं कि पेंटाइन कर देते हैं, इजी बना लेते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर क्या हो, इधर अगर हम इसी तरह लिखेंगे बच्चे, सिंगल बॉन्ड के साथ लिख लो, फिर ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो इधर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इधर भी बचे एक हाइड्रोजन आपके पास कम हो जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और इधर 3 बॉन्ड हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगा। इसी तरह जोड़ के आपने लिख देना है। ठीक है, कार्बन तो वही है, हाइड्रोजन कम हो गए, 1, 3, 5 और 8 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बस ये आपके पास अल्काइन का आ गया है स्ट्रक्चर, कंडेंस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। बिल्कुल इजी, मुश्किल कोई नहीं है। अब नेक्स्ट जाते हैं, अल्कोहल का एग्जांपल बच्चे 9, 10 में दिया हुआ है, 10 में दिया हुआ है, 9 में तो ये सारे दिए हुए हैं, 10 में अल्कोहल का एग्जांपल दिया, तो उसको भी कर लेते हैं बच्चे। यहाँ कोई अल्कोहल ले लेते हैं। ये बच्चे नेमिंग में आपको सिखाऊंगा, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उसके नेमिंग है, तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझाऊंगा। अब आपके पास है बच्चे अल्कोहल, मैंने फॉर एग्जांपल लिख लिया इथेनॉल, ये है। स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है, पहले नंबर ऑफ कार्बन को देख लो, ईथ का मतलब 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ लिख दिए, और बच्चे इधर ओल आया हुआ है, ओल का मतलब कोई OH आएगा, तो इसके ऊपर मैंने OH डाल दिया बच्चे, ये OH, ठीक है, O और H विद बॉन्ड, ये आपके पास है। अब बच्चे इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ, तो 3 हाइड्रोजन लिख लो इसके ऐसे, और इसने एक बॉन्ड ये बनाया है, तो एक ये बनाया है, तो 2 हाइड्रोजन लिख लो। ये बच्चे इसके विंग्स को ले हुए हैं, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होगा, इसके विंग्स को क्लोज कर दो, ये है बॉन्ड्स को खत्म कर दो, तो ये CH3 आ जाएगा, इधर बॉन्ड्स को खत्म कर दो, CH2 हो जाएगा, और साथ में OH, तो ये अल्कोहल का हो गया। अब इसका कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखे, कार्बन की तादाद को गिन लो, 2 है, हाइड्रोजन कितने, 3 ये है आपके पास, 2 ये है, तो ये CH2, ये आपके पास हो गया 5, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और इधर आपके पास ऑक्सीजन भी आ गया है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे भी लिखते हैं, ये 5 हो जाएगा, और ये OH अगर आप लिखते हैं तो ये आपके पास क्या हो गया है, अल्कोहल। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, ज़्यादा तौर पर ये लिखते हैं, लेकिन फिर इससे अल्कोहल भी बनता है और ईथर भी बनता है। ठीक है, तो उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए मैंने ये लिख दिया है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर, कंडेंस और मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। बिल्कुल ईजी है, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, अब बच्चे इनको डिफाइन कर लेते हैं, इन सारों की डिफिनीशन लिख देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं बच्चे। अच्छा, आप लोगों के लिए वैसे एग्जांपल दे दूं, ठीक है, वो अपने घर के अंदर ही हल कर लें। फॉर एग्जांपल आपके पास है, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, हेक्सेन, इसी तरह बच्चे हेप्टीन, इसी तरह बचे ब्यूटानॉल। ये घर के अंदर ही ये एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये आ जाए। अब बच्चे स्ट्रक्चर फार्मूला को डिफाइन करने लगे। हम कहते हैं अ फार्मूला दैट describe the arrangement of an atoms and a molecule is known as molecule या compound भी लिख सकते हैं, ठीक है, is known as structural formula। ऐसा फार्मूला जो आपको डिस्क्राइब करे, बताए एटम्स की अरेंजमेंट मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट, जो फार्मूला आपको बताएगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अरेंजमेंट का मतलब क्या है बच्चे, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनकी तरतीब कैसी है। अरेंजमेंट का मतलब तरतीब कैसी है, कौन सा एटम किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो फार्मूला आपको ये बता दे कि ये वाला एटम इस वाले एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला।
याद रखना स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर हम बॉन्ड को शो कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया C2, आपके पास H6 और O। ये है आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है? मॉलिक्यूलर। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बच्चे मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सिर्फ एटम्स की तादाद बताता है, ये नहीं बताता कौन सा एटम किसके साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड्स को नहीं शो करता। अच्छा बच्चे, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको बताएगा कि ये फार्मूला आपके पास इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा एटम किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दो मैंने कार्बन्स बना दिए, ठीक है बच्चे। इसके साथ बच्चे आपके पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन मैंने इधर बना दिए, इधर मैंने 2 हाइड्रोजन बना दिए, इधर भी 1 हाइड्रोजन इधर आ गया, इधर आपके पास OH लग गया। ये फार्मूला मुझे बता रहा है कि कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये फार्मूला हमें बता देता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर इन एटम्स की तरतीब कैसी है, वो हमने बता दी है, ठीक है। ये किसने बता दिया है? स्ट्रक्चर फार्मूला। ये आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया। ऐसा फार्मूला जो आपको मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट बताता हो, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसको मिटा देते हैं बच्चे। अब जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, फिर कंडेंस पे आ जाएंगे। molecular formula, a formula which give exact number of atoms in a molecule is known as molecular formula। ऐसा फार्मूला जो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दे दे कि ये मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, उनकी तादाद बता दे आपको। तो जो फार्मूला आपको एक्चुअल नंबर बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि हकीकत में ये मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, तो वो आपके पास क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है ना मीथेन, ठीक है। तो ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा कि इसके अंदर 1 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये फार्मूला आपको बता रहा है, एक्चुअल रेशो बता रहा है, एक्चुअल आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है कि हकीकत में ये मीथेन 1 कार्बन से तो 4 हाइड्रोजन से। बेंजीन, तो बेंजीन के लिए बच्चे ये फार्मूला है C6H6। ये फार्मूला मुझे अब बता रहा है कि इसके अंदर एग्जैक्ट 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया है, ठीक है बच्चे। अब इसको मिटा देते हैं बच्चे। अब है कंडेंस फार्मूला। क्या है बच्चे कंडेंस फार्मूला? अ फार्मूला which show group of atoms in a molecule, group of atoms of a molecule without showing bonds is known as कंडेंस फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो आपको ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर बताए, शो कराए, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बॉन्ड को शो ना करे, तो ऐसे फार्मूले को हम क्या कहेंगे? कंडेंस फार्मूला कहेंगे। फॉर एग्जांपल ईथेन है तो CH3 ये मॉलिक्यूल है ईथेन, इसके अंदर बच्चे इन्होंने ग्रुप ऑफ एटम्स को शो करा दिया है लेकिन विदाउट बॉन्ड। ऐसे फार्मूले को हम क्या कहते हैं? कंडेंस फार्मूला कहते हैं। अब बच्चे आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक था। बड़ी इजी तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, कि हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला कौन सा है, कंडेंस फार्मूला कौन सा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, ठीक है बच्चे। इसी तरह बच्चे आपके पास जैसे जर्नल फार्मूलाज होते हैं अल्केन के, CnH2n+2 CnH2n-2 और फिर CnH2n, ठीक है।
उसको भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो। ओके जी, थैंक यू।